त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज हम पुनः श्रीमद् भगवत कथा गंगा में गोता लगाते हुए आगे देखेंगे। इससे जो पहले का हमारा कथानक था उसमें हमने देखा कि किस तरह से भगवान जय और विजय का उद्धार करते हैं। उन्होंने बताया था कि मनुष्य योनि में जाना है तो 7 जन्म लगेंगे और राक्षस योनि में अगर आप आते हैं तो 3 जन्म में आपका उद्धार हो जाएगा। तो इस तरह भगवान चाहे वो दैत्य योनि में हो या मानव में हो या देवता योनि में हो, किसी में योनि में क्यों ना हो, भगवान सदा अपने भक्तों का उद्धार ही करते हैं। भगवान का एक स्वभाव भी है, हम चाहे लाख गलतियां क्यों ना करें लेकिन भगवान सदा हमारी गलतियों को नेग्लेक्ट करके वो केवल पॉजिटिव अर्थ ही लेते हैं। जैसे हमने भागवत कथा में भी देखा है, पूतना जो थी भगवान को मारने के भाव से आई, लेकिन भगवान उसका पॉजिटिव अर्थ ही लगाए। उसने उनको वही गति प्रदान की जो माता यशोदा को देने था। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि हर युग में, चाहे वो त्रेता युग रहा हो, चाहे सतयुग हो या वर्तमान में कलयुग हो, हर युग में राक्षस भी रहे, देवता भी हैं, वर्तमान में हैं और आगे भी रहने वाले हैं। तो इस परिस्थितियों से बशीभूत होकर के यदि हम घबरा जाएं और उस मार्ग को छोड़कर दूसरी दिशा में चले जाएं, तो इससे व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर दानव देवताओं को परास्त करते हैं तो इसका पीछे एक ही है कि जब भी कोई कर्म करो, अपने संकल्प के प्रति संकल्प जो लिया है उसमें दृढ़ता रखना। अगर आपका संकल्प टूट गया तो जो लक्ष्य था उसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो देवता हो या दानव हो, दानव कठोर परिश्रम करते हैं, देवता थोड़ा आलस्य आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सात्विक प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं वो जो दूसरे हैं अपोजिट, इसके राजसी प्रवृत्ति है, तामसी प्रवृत्ति है, उसके अपेक्षा थोड़ा प्रमाद कर जाएंगे। उन्हें लगता है कि मैं तो सत्य के पथ पर हूँ, सामने वाला गलती कर रहा है तो इससे मुझे क्या लेना देना। इसी का परिणाम होता है कि समाज में जो भी आपदाएं आती हैं या जो भी बड़े बड़े घटनाएं घटती हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन एक ही होता है कि जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं उस बुराई को खत्म करने के लिए आगे नहीं आते। उन्हें लगता है कि जो हो रहा है होने दो, हमें क्या मतलब। नहीं, अगर आपने मनुष्य जन्म लिया है, इस शरीर को धारण किया है, अपने लिए तो पशु भी जीते हैं, लेकिन दूसरे की कल्याण की भावना करके अगर आप आगे आते हैं तो वास्तव में वही व्यक्ति मानव धर्म है, वही मनुष्यता को धारण करके अपने जीवन को व्यतीत करता है। जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो अध्यापक के द्वारा कुछ होमवर्क भी दिया जाता है। अब जिसने कंप्लीट किया होमवर्क उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लास में जाए तो भी ना जाए तो भी। जिस बच्चे ने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया और वो क्लास में गया तो उसे भय लगेगा, आज मुझे डांट भी पड़ सकती है, हो सके तो पिटाई भी हो सकती है। तो ऐसे ही संसार में हमें भगवान ने कुछ कर्म करने के लिए भेजा है, कुछ वर्क दे करके भेजा है, उसे जब तक हम कंप्लीट नहीं करेंगे आप शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे ही देवताओं को जब राक्षसों ने परास्त किया तो वो भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में पहुंचते हैं और भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ, जिन्हें दयालु कहा जाता है, तुरंत प्रसन्न भी हो जाते हैं और क्रोधित भी होते हैं। तो देवताओं को पक्ष लेने के लिए भगवान शिव राजी हो जाते हैं और जो भी दैत्य थे, जो असुर थे, उन्हें परास्त किया। जैसे ही असुर परास्त हुए उन्हें उनका ध्वंस भी कर दिया, लेकिन इनका दैत्यों को जो एक बड़ा दैत्य थे, इनके ऊपर जो देखने वाला कहा जाए तो जो मय दानव था बहुत शक्तिशाली था। उसने अमृत के बहुत सारे कुएं बनाए हुए थे। जब भी कोई देवता परास्त होता या उन्हें कोई कष्ट होता तो वो उस कुएं में ले जाकर के उनको डालता, मूर्छित भी हो जाते या मृत्यु को प्राप्त हो गए तो अमृत को पीकर पुनः उनको जीवन प्राप्त होता था।
तो उन दानवों को फिर से उन्होंने जीवित कर दिया। ये देखकर देवता बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि करें क्या। तो कभी कोई व्यक्ति जब ऊंचाइयों पर जाता है तो संसार उसमें बाधा डालता ही है। तो इसके लिए क्या करें? एक कथानक के माध्यम से हम देखते हैं, कोई भी हम दृष्टांत देखें या कोई कथा देखें, कोई कहानी देखें, तो हमें कोई भी प्रसंग बहुत इजीली समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर ऐसे ही एक कथा थी। बहुत सारे मेढक थे, उनमें आपस में कंपटीशन था। बहुत ऊंची चढ़ाई पर्वत था, सभी मेढक उस पे चढ़ते जा रहे थे बारी बारी से। कोई गिरता, कोई चढ़ जाता, कोई फिर नीचे आ जाता। तो ऐसा ये क्रम चलता गया, लेकिन जिसने अपने लक्ष्य पे फोकस किया वो पर्वत की ऊंचाई पे पहुंच जाता है। ऐसे ही सभी मेढक एक एक करके नीचे गिरते गए। दोबारा उन्होंने हिम्मत नहीं की कि मैं आगे चढ़ूं। और जो चढ़ता जा रहा था उसके लिए आवाज लगा रहे नीचे से कि हम तो परास्त हो चुके हैं, आप नीचे आ जाओ, आप भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन मेढक ने क्या किया, वो चढ़ता गया और अंत में जो उसका लक्ष्य था उसको उसने प्राप्त कर लिया। इसका रीजन क्या था? अब सब बड़े हैरान कि आखिर ये गया कैसे ऊपर। हम भी तो इसी की तरह चढ़ रहे थे लेकिन हम नहीं पहुंच पाए। इसका रीजन था कि जब उससे पूछा गया, नीचे आया, कि आप ऊपर पहुंचे कैसे, उसने कहा कि आप लोग क्या बोल रहे थे क्या नहीं मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं कानों से सुन ही नहीं सकता। यानी संसार में आपके गिराने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत कुछ आपको नीचे भी खींचने वाले मिल जाएंगे, लेकिन आगे की ओर जब कदम बढ़ाते हो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। तो मेढक की तरह बहरे बन जाओ। चाहे कोई कुछ भी कहे, लोग निंदा भी करेंगे, वाहवाही भी करेंगे। अगर आप निंदा और स्थिति में उलझ गए तो आपका लक्ष्य जो है बहुत पीछे रह जाएगा। लोगों का तो काम ही है गलतियों को खोजना। तो ऐसे ही किसी ने सुंदर पंक्तियां कही हैं कि अगर बढ़ना है तो आगे बढ़ो, नीचे गिराने के लिए तो लोग हैं ना। अगर सपने देखने हैं तो ऊंचे सपने देखो, नीचे गिराने के लिए तो लोग हैं ना। प्यार भी करना है तो अपने आप से करो, उस परमात्मा से करो, नफरत करने के लिए तो लोग हैं ना। तो कहने का मतलब यही है कि जो हमारा लक्ष्य है उसे सदा याद रखना। जैसे कि राक्षसों को पता था, जब राक्षस पुनः उस अमृत का पान करके जीवित हो गए तो भगवान शिव को मन में बहुत ग्लानि हुई कि अब मैं क्या करूं, इन देवताओं की रक्षा कैसे की जाए। तो भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, जो कि परस्पर एक दूसरे के सहयोग से काम चलता है, चाहे वो संसार हो, चाहे दिव्य लोक हो, चाहे ब्रह्म लोक हो, कोई भी लोक हो, सब में परस्पर जो शक्तियां हैं एक दूसरे के सहयोग करके ही कोई भी कार्य पूरा करते हैं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्होंने इतना बड़ा जो ब्रह्मांड रचा है, जो इतनी बड़ी सृष्टि का संचालन करते हैं, इसके पीछे वो आपस में परस्पर एक दूसरे के सहयोग करके ही करते हैं। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण ने गाय का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी ने एक बछड़े का सुंदर रूप धारण किया, क्योंकि मय दानव को परास्त करना बहुत सरल काम नहीं था। उसके पास अमृत को जो कुएं थे उसमें से अमृत को कैसे खाली किया जाए ये तो भगवान नारायण ही जानते थे। तो भगवान गाय का रूप लेकर के और साथ में ब्रह्मा जी बछड़े का रूप लेके उस कुएं की तरफ जा रहे हैं जहां पर अमृत भरा हुआ है। लेकिन जो राक्षस थे, ये तो गाय है ऐसा समझकर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि भगवान जब भी कोई रूप धारण करते हैं तो राक्षसों की रक्षा भी करते हैं और देवताओं की भी करते हैं, क्योंकि भगवान के दोनों ही पुत्र हैं, चाहे वो राक्षस हो। जैसे एक माँ है, उसके चाहे कितने भी बेटे क्यों ना हो, एक बहुत अच्छा होगा, एक थोड़ा मध्यम होगा, एक उससे भी गया बीता होगा। ना तो कुछ करेगा, दिन भर खाएगा, इधर उधर घूमेगा, ना कमाएगा। अब ऐसे बच्चे को माता पिता प्रेम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। छोटा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही युवा होगा माता पिता भी घर से खदेड़ देंगे। तो ऐसे ही देवता भी जो सबकी दृष्टि से सबकी अनुकूलता को देख के कर्म करता है, उसका भगवान पक्ष लेते हैं। तो भगवान ने बछड़े का और गाय का रूप धारण कर लिया और जो अमृत के कुएं थे
वहां पर पहुंच जाते हैं और गाय का रूप धारण करके सारा कुएं का अमृत का पान कर लेते हैं। जब राक्षसों को ये बात पता चली कि ये जो गाय थी इसने पूरा अमृत पी के खत्म कर दिया है, जो मय दानव था बहुत चालाक राक्षस था, वो समझ गया कि ये कोई साधारण गाय तो हो नहीं सकती, ये कोई विशेष है। जब पूरा पी गए अमृत, उसके बाद उसे समझ में आया कि करना क्या है। अब तो हो गया सो हो गया, तो जो घटना घट गई उसको लेके पछताने का कोई फायदा नहीं है। तो ये सोच करके राक्षसों ने अपने आगे की कार्य की जो प्लानिंग थी वो बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इधर भगवान भी शांत नहीं थे। उन्होंने कहा राक्षसों से इसकी रक्षा तो करनी है, तो इसके लिए भगवान शिव के जो अस्त्र शस्त्र थे वो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जो दिव्य शक्तियां थी उससे दिव्य अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया ताकि भगवान उन राक्षसों को परास्त कर सके। ऐसे ही जब हम भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं कि मैं प्रभु की शरण में हूँ, जब भगवान की शरण में हम जाते हैं तो निर्भय हो जाते हैं। भक्त और एक संसार का साधारण व्यक्ति बहुत फर्क होता है। जब भक्त भगवान की शरणागति होता है तो वो एकदम निश्चिंत रहता है, निर्भय होकर के कर्म करता है। लेकिन संसारी जो होगा उसकी भावनाएं जो भी होंगी, बहुत सारी कामनाओं को लेकर के वो भगवान के नाम का जाप करता है। तो ऐसे ये कहानी है, एक बहुत बड़े सेठ थे, कोई कमी नहीं उनके पास, और एक महात्मा थे, वो भगवान का भजन करते, संकीर्तन करते, और सेठ जी आराम से सोते खा पी करके, क्योंकि उन्हें भगवान भजन से कोई मतलब नहीं, एकदम नास्तिक, कहाँ भगवान कहाँ क्या कोई मतलब नहीं। लेकिन संत तो संत होते हैं, संतों का अपना एक लक्ष्य होता है कि समाज का कल्याण कैसे मेरे द्वारा होगा, एक संत ही कर सकता है। तो संत भगवान के नाम का संकीर्तन करते, प्रभु की महिमा सुनाते। तो सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान नाम का तत्व है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता, अगर वो है तो सामने होना चाहिए। ऐसा करके सेठ जी महात्मा के पास जाते हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि आप भगवान की शरण में आ जाओ, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब सेठ जी तो सेठ जी, क्योंकि नास्तिक हैं, भगवान में कोई विश्वास नहीं, कोई श्रद्धा नहीं। तो बोले आपका भगवान है, मैं कैसे मान लूं? बोले आज मुझे भूख लगी है और मैं खाना ना खाऊं तो भगवान कैसे खिलाएगा? सेठ जी इस तरह प्रश्न जब करने लगे तो महात्मा चुप हो गए। बोले आज एक प्रैक्टिकल करते हैं, आप भोजन मत खाओ लेकिन भगवान आपको खिलाएगा। बोले कैसे? तो सेठ जी परीक्षा लेने के लिए जंगल में चले जाते हैं, घोर जंगल, कोई सुविधा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, और जंगल में भी अकेले एक पेड़ के ऊपर जाके चढ़ जाते हैं और शांत होके बैठ गया, देखते हैं भगवान मुझे कैसे खिलाएगा, क्योंकि नास्तिक है, उसकी भगवान में कोई श्रद्धा नहीं। पेड़ पे जाके शांत होके बैठ गया। उधर पे कुछ सत्संग या भजन मंडली थी, भगवान को भोग अर्पण करने के लिए भक्तों की टोली वहां से निकल रही थी, तो वो थक चुके थे। जब व्यक्ति थक गया तो पेड़ के नीचे बैठ के आराम से जो भोग बनाए वो भी रख लिए और स्वयं भी बैठ गए। अब उन्होंने देखा कि उधर से कुछ आने की आहट हो रही है, यानी डाकू थे, तो सारे लोग घबरा गए और जो भी सामान था उसे छोड़ करके भाग लिए। अब जो ऊपर बैठे हैं सेठ जी, वो सब देख रहा है, 56 भोग रखे हुए हैं, लेकिन उसका संकल्प है उसको खाना नहीं खाना, देखते हैं भगवान कैसे खिलाएगा, क्योंकि नास्तिक है। तो जब डाकू आए उसी पेड़ के नीचे और 56 भोग वहां रखे हुए देखे तो डाकू तो बहुत खुश हो गए कि आज तो बढ़िया व्यंजन रखे हैं, अच्छे से भोग लगाएंगे। अब ऊपर बैठा हुआ सब देख रहा है, लेकिन डाकू जब खाने के लिए बैठने लगे तो जब डाकुओं का सरदार था बोला हो सकता है किसी की प्लानिंग हो हमें मारने के लिए, ऐसे कैसे हम भोजन को खाएंगे। अब ये बनाया किसने है, इसकी खोज करने के लिए सभी चारों तरफ डाकू ढूंढने लगे, आखिर यह कौन। कहीं कोई नजर नहीं आया। जो सरदार था डाकुओं का, उसने ऊपर की ओर दृष्टि की और देखा कि ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तभी सभी समझ गए कि ये पक्का इसी ने हमें मारने के लिए रखा हुआ है। तो ऊपर जो बैठे हुए थे सेठ जी, एक चोर ऊपर चढ़ा
और उन्हें पीटते हुए नीचे उतार के ले आया। अब तो सेठ जी बड़े दुखी, बोले आप ये भोजन खाओ फिर हम खाएंगे। डाकुओं ने कहा, वो कहते ना मैं भोजन नहीं खा सकता। क्यों नहीं खाओगे? बोले मेरा संकल्प है, मैं आज भोजन नहीं करूंगा। बोलते नहीं, तुम्हें भोजन करना ही पड़ेगा। तो डाकुओं ने उनको खूब पिटाई लगाई चोरों की। चोर जो थे सेठ जी को खूब पीटने लगे। अब पीटते पीटते वो परेशान हो गए थे, तो मुझे मार डालेंगे। सेठ जी बोले भाई रुक जाओ, मैं अभी खाता हूँ। तो ऐसा बोल करके सेठ जी ने जैसे ही निवाला खाया तो भगवान की याद आई उन्हें और आंखों में आंसू भर गए। क्यों? क्योंकि उनका संकल्प था कि मुझे आज भोजन नहीं खिलाता, भगवान कैसे खिला सकता है। तो जब चोरों ने मार मार के उनको इतना मारा कि अपने आप निवाला खाया और वो टूट गया। तब उन्हें महात्मा की याद आई कि भगवान वास्तव में हैं। अब ये सेठ जी कोई बहुत बड़े भक्त नहीं थे। बाद में यही सेठ क्या बने, मलुक दास जी के नाम से एक बहुत बड़े संत हुए। तब इन्होंने कुछ पंक्तियां कही थी कि अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अब ये तो उनका अपना अनुभव था, इसलिए उन्होंने ये शब्द कहे। लेकिन संसार के अगर साधारण लोगों को देखा जाए तो वो दूसरे के सुने हुए शब्दों को अपने शब्द बना करके बोलते हैं। लेकिन ये जो सेठ जी थे, जो बाद में जाकर ये बहुत बड़े संत बनते हैं, संत मलुकदास जी, ये उनका खुद का अपना अनुभव था कि भगवान वास्तव में किस तरह से काम करता है। तब उन्होंने ये पंक्तियां कही थी। जैसे हम सुनते बहुत हैं, बहुत सत्संग करते हैं, बड़े बड़े शास्त्र ग्रंथों को भी पढ़ते हैं, बहुत सारी कथाओं को भी श्रवण करते हैं कि भगवान सर्वत्र है। लेकिन कभी हमने ये जिज्ञासा ही नहीं की कि भगवान वास्तव में सर्वत्र है तो हम कैसे महसूस करें। ये केवल भगवान की कृपा से ही संभव हो सकता है। तो सेठ जी का उद्धार भगवान ने कर दिया। घोर नास्तिक होते हुए भी एक बड़े संत का पद प्राप्त किया। तो कहने का मतलब है, भगवान को चाहे आप इच्छा से भजो या बिना इच्छा से भजो, भगवान आपका कल्याण ही करते हैं। क्यों? भगवान ही, जैसे एक श्लोक है उसमें भी कहा गया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इस श्लोक की जब हम स्तुति करते हैं तो भगवान ही हमारा सब कुछ है। माता भी तू ही, पिता भी तू ही, भाई बंधु सखा हर रिश्ते भगवान से हैं। तो जैसे कहा भी जाता है कि जब हम मूल से जुड़े रहते हैं तो हम दुनिया की जितनी भी कितनी ऊंची उपलब्धि क्यों ना उसे हासिल कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम मूल से हटते हैं तो हमारा जो लक्ष्य था वो बहुत दूर छूट जाता है। जैसे किसी ने कहा भी है कि जब हम मूल से जुड़े हुए हैं तो सुरक्षित हैं। जैसे कुछ पंक्तियां हैं कि पत्ता जब तक पेड़ के साथ जुड़ा हुआ है तब तक वो सुरक्षित है। ऐसे ही पत्थर जब तक पर्वत के साथ जुड़ा हुआ है तब तक वो सुरक्षित है। ऐसे ही व्यक्ति जब सत्संग के साथ जुड़ा है तो उसका जीवन भी सुरक्षित है। जब हम कोई भी कर्म करते हैं, केंद्र में मूल में भगवान या गुरु को परिधि में रख करके कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य में प्राप्त हो जाता है। भगवान संसार में आते हैं तो केवल अधर्म को नष्ट करने के लिए या जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हें समाप्त करने के लिए आते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान आते हैं इस धरती पे लेकिन अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए आते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि भक्त के चरणों को पकड़ के रखोगे तो आपके जीवन का लक्ष्य भी आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही संसार में जब हम गुरु की शरण में चले जाते हैं या माता पिता की शरण में छोटा बच्चा होता है, उसे कोई चिंता नहीं, उसको पता है कि मैं गुरु की शरण में हूँ, मैं अपनी माँ की शरण में हूँ, मेरी रक्षा करने वाला वो है। तो ऐसे ही देवता जब परास्त हुए तो भगवान शिव की शरण में गए और भगवान शिव ने जो भगवान कृष्ण ने दिव्य अस्त्र शस्त्र बनाए थे उन सब के साथ उन्होंने राक्षसों के ऊपर अटैक किया और राक्षसों को परास्त कर दिया। राक्षसों की जो पुरी बनाई हुई थी, उन्होंने ऐसे दुर्भेद्य विमानों का निर्माण किया हुआ था जिसे कोई परास्त नहीं कर सकता था।
तो भगवान शिव को ये बात पता थी, लेकिन भगवान कृष्ण, भगवान नारायण, भगवान विष्णु, उन्होंने अपनी शक्तियों के सामर्थ्य से ऐसे दिव्य शस्त्रों का निर्माण किया। उसका उपयोग करते हुए उन्होंने उनकी सारी पुरियों को, सारे विमानों को ध्वस्त कर दिया। तभी से भगवान शिव की जो पदवी है उनको पुरारी कह के भी पुकारा गया है। तो पुरारी जब कहा गया तो इसके पीछे एक ही लक्ष्य था कि भगवान ने जो राक्षसी की पुरियां थी उनको समाप्त किया। तभी से भगवान शिव को पुरारी कह करके पदवी प्रदान की गई। तो भगवान का नाम जपते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान का नाम जो है कलयुग में हमें संसार से पार कर देगा। हर युग की अपनी महिमा है। त्रेता युग हो चाहे द्वापर युग हो, उस समय यज्ञ करना, ध्यान लगाना, समाधि लगाना, ये ऋषियों ने परंपरा जो थी उसके माध्यम से उसको पाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन कई युग बीत जाते हैं, घोर तपस्या करने के बाद भी भगवान को प्राप्त आप कर लो, ऐसा संभव नहीं है। तो कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो, फल अपने आप मिलता है। जैसे एग्जाम होता है, लोग कहते हैं हमें कैसे पता है कि भगवान हमारे कर्मों का फल हमें देगा। परीक्षा हॉल में स्टूडेंट गया, परीक्षा लिख रहा है, टीचर वहां पर घूमता रहता है, देखता भी है कि बच्चे को प्रश्न आता है कि नहीं। उस समय टीचर नहीं बोलेगा, आपको जो आता है, जैसा आता है वैसा आप लिख लो। ऐसे ही संसार में भी आपको जो कर्म, जैसा कर्म करना है वो कर लो, भगवान कुछ नहीं बोलेंगे। कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि जब हम गलत कर्म करते हैं तो भगवान हमें रोकते क्यों नहीं? भगवान उस समय आपको नहीं रोकेंगे। जैसे परीक्षा हॉल में बैठा हुआ स्टूडेंट परीक्षा लिख रहा है, अध्यापक वहां कुछ नहीं बोलेगा, आप अच्छा लिखो या खराब लिखो, वो केवल मुंह होकर के आपको देखेगा कि आप क्या लिख रहे हैं। जब आपने लिख लिया, परीक्षा पूर्ण हुई, उसके बाद परिणाम क्या होगा, वहां पर अंक कितने आपको देने हैं, ये केवल उस समय अध्यापक आपको बताएगा। ऐसे ही संसार में आप जो भी कर्म करो, उस समय भगवान आपसे कुछ नहीं कहेंगे, चाहे आप अच्छा करो या बुरा करो। जब फल देने की बारी आएगी, उस समय परमात्मा की कलम उठेगी और परमात्मा फिर आपको कितने अंक देने हैं वो निर्णय भगवान करेगा। तो इससे पता यही चलता है कि संसार के इस रंगमंच पर आप जो भी कर्म करें, उस फल को ध्यान में रख के जरूर करना कि जो कर्म किया है उसका फल भोगना है, चाहे अच्छा हो या बुरा। जैसे किसान ने खेत में बीज बो दिया तो उसका फल आना निश्चित है। भगवान ने ऐसे ही व्यवस्था बनाई है। कर्म करने में हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन फल को प्राप्त करने में आप स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि फल देने वाला केवल परमात्मा है। जैसे अध्यापक स्टूडेंट को परीक्षा में अंक देता है, तो ऐसे ही संसार में आपको इस रंग मंच पे, इस नाटक का जो मंच है, नाटक करने के लिए भेजा था। कौन किस तरीके से करता है, कौन नायक कितनी अच्छी भूमिका निभाता है, ये भगवान मौन होकर के देखते हैं। लेकिन कर्मों के फल की जब बारी आती है, तब परमात्मा बोलता है और जीव आत्मा शांत होकर के उस फल को भोगता है। आपने देखा होगा संसार में कुछ व्यक्ति हैं, अभी वर्तमान में तो बहुत अच्छा कर्म उन्होंने नहीं किया, तो हमें क्या लगता है कि भगवान भी अन्याय करते हैं, न्यायकारी नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का है। लेकिन इसके पास कोई कमी नहीं। इसका रीजन, भले ही उसने इस जन्म में कोई अच्छा कर्म नहीं किया, लेकिन पूर्व जन्म में उसने कोई जरूर अच्छा कर्म किया होगा, जिसका फल वो आज भोग रहा है। लेकिन जो अच्छे कर्मों का फल अभी भोग रहा है और वर्तमान में कोई अच्छा कर्म नहीं किया, तो आगे का जो उसका खाता है वो खाली होता जा रहा है। इसीलिए कर्म करो तो बहुत सोच समझ करके। कुछ व्यक्ति होते हैं बुद्धिजीवी, बहुत विचार करेंगे फिर कोई कर्म करने का निर्णय लेते हैं। लेकिन कुछ मूर्ख लोग होते हैं, पहले कर्म कर देते हैं, उसके बाद चिंतन करते हैं कि ये मैंने क्या किया। तो ये मूर्ख और बुद्धिमान लोगों की पहचान है। बुद्धिमान व्यक्ति होगा 10 बार चिंतन करेगा कि ये अच्छा है या बुरा है,
जो कर्म मैं कर रहा हूँ उसका परिणाम जब आएगा तो उसका फल मुझे क्या मिलेगा और सामने वाले को क्या मिलेगा। तो जो स्वार्थी लोग होते हैं, जो केवल अपने हित की कामना को लेकर के जीते हैं, वो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। और जो दूसरे के हित की भावनाओं को लेकर जीते हैं वो देवता होते हैं। आगे इनका उद्धार कैसे भगवान करेंगे, इसे हम अगले अंक में देखेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।